हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश रंजन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जो 2023 जुलाई में परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा सीटेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें आज पहला लेक्चर है बाल मनोविज्ञान से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बाल मनोविज्ञान में पहला जो टॉपिक है, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं। सीखने के क्रम में हम जो हैं देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे प्रकार से सीखते हैं, और हम उन्हीं सब प्रकारों में से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रुटि एवं प्रयास। ये नाम से आप सभी लोग वाकिफ हैं। त्रुटि एवं प्रयास का नियम या सिद्धांत ये बताता है कि यह भी एक सीखने का तरीका होता है, जिसमें अधिगम के दौरान हम कुछ न कुछ जो गलतियां हैं वो ज़रूर करते हैं। बच्चे अपने अधिगम के शुरुआती या प्रारंभिक दौर पर वो कहीं ना कहीं गलतियां करके ही आगे सीखते हैं। तो त्रुटि एवं प्रयास भी एक ऐसा तरीका है, ऐसा प्रकार है जिसमें बच्चा जो है वो गलती करके सही चीज क्रियाएं करना सीख लेता है। दूसरे क्रम में अगर हम बात करें पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके कहने का मतलब है कि इसको आप अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? पावलोव ने। इसमें ये कहा जाता है कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उन नवीन चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि अगर उनके पूर्व ज्ञान में यम फॉर मैंगो है, जैसे कि अगर हम ऐसे, तो बच्चे का ये जो चिन्ह है आम का, तो ये बच्चे का पूर्व ज्ञान है, और बच्चा इन्हीं पूर्व ज्ञान से जोड़ करके मैंगो कहीं ना कहीं क्या करता है, सीख लेता है कि आम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। तो ये बच्चे का पूर्व ज्ञान हो गया। अगले क्रम में अगर हम बात करें कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। आप सभी को पता है कि सूझ का मतलब आपके कोहलर के सिद्धांत से जोड़ करके आप देख सकते हैं। सूझ का अर्थ होता है किसी अचानक से किसी समस्या का क्या करना, हल ढूंढ लेना ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। ऐसी घटनाएं सीखने के क्रम में हमेशा होती रहती हैं कि हम जो हैं बहुत सारी समस्याओं से घिरे होते हैं, परंतु समय पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। बट समस्याएं से संबंधित अचानक से ही हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जिसका निदान तुरंत करके हम समाधान कर लेते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो बच्चे जो हैं वो सूझ द्वारा एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखते हैं। अगले क्रम में अगर हम बात करें जिज्ञासा द्वारा सीखना। जिज्ञासा द्वारा सीखना की अगर बात करें कि पहले सीखने के क्रम में न तो ज्ञान आता है न तो अधिगम होता है, क्योंकि जब तक हम खुद से किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो सब हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। इसलिए जिज्ञासा जो होता है वो ज्ञान निर्माण की क्या माना जाता है, पहली सीढ़ी माना जाता है। बच्चे अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के द्वारा ही कहीं ना कहीं सीखते हैं। आई थिंक आप सभी को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। सीखने के अगर हम अगले क्रम में बात करें, तत्परता द्वारा सीखना। बच्चे तत्परता से सीखते हैं। सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि बच्चा आंतरिक रूप से कोई भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वो
कोई भी चीज़ को सीख नहीं सकता है, तो इसलिए कहीं न कहीं बच्चे को सीखने के लिए तत्पर होना ज़रूरी है। अगले क्रम में हम बात करें प्रभाव द्वारा सीखना। प्रभाव द्वारा सीखने का मतलब ये है कि आप जानते ही हैं कि अ, सीखने के क्रम में बिना उद्देश्य के हमारा अधिगम नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभाव का नियम ये हमको बताता है कि सीखने को आगे बढ़ाना है, आगे कंटिन्यू करना है या उसको क्या करना है, बंद करना है। अब प्रभाव के नियम को भी आप जानते होंगे। इस प्रभाव के नियम का सिद्धांत जो है क्या है, ये क्रियात्मक अनुबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, जो कि किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और स्किनर के उद्देश्य का एक ही ट्रिक है इसमें फायदा। कहने का मतलब प्रभाव का नियम ये बताता है कि हमारा अधिगम आगे इसलिए जाएगा क्योंकि उसके बदले हमको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। तो ये प्रभाव का नियम या प्रभाव द्वारा सीखना बताता है। आगे अगर हम बात करें अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। आप घर में मम्मी पापा को देख कर के उनके जैसा व्यवहार करना, उनके जैसा कार्य करने का कहीं ना कहीं नकल करता है। अगर हम अनुकरण सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें, अनुकरण सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? हैगार्ट महोदय ने किया था। किसने किया था? हैगार्ट महोदय ने किया था। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। अगले क्रम में अगर हम बात करें गतिविधियों द्वारा सीखना, क्या है? गतिविधियों द्वारा सीखना, जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर कौशल करके ही सीखते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व रहता है, खुद ही इसमें उपस्थित रह कर के क्रियाओं को करता है। जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना। तो इन सारे क्रियाओं को गतिविधियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। कुछ और हम महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा है कि प्रशिक्षण द्वारा सीखना। इसमें प्रशिक्षण द्वारा सीखने का मतलब ये है कि प्रशिक्षण जो होता है वो सीखने का अनुभव प्राप्त करने का एक प्रक्रिया माना जाता है। प्रशिक्षण द्वारा ज्ञान निपुणताओं में वृद्धि होती है। इसके द्वारा बच्चा अपने विचारों, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। तो इसलिए बच्चा प्रशिक्षण के द्वारा भी सीखता है। अगले क्रम में अगर हम बात करें खोज द्वारा सीखना। हाँ, इसको आप एक और नाम से भी जानते हैं, अन्वेषण। और इसका जो प्रतिपादन किया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। किसने किया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। इन्होंने बताया है कि इस नियम के आधार पर या इसके द्वारा बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है। इसमें छात्र जो होता है स्वयं तथ्यों का अध्ययन करता है, अवलोकन करता है, निरीक्षण करने का उसको अगर अवसर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा सीखता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सब बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं वो अगले क्रम में जो मेरा सेकंड टॉपिक रहेगा उस पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।